BH फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 103 बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक क्वेश्चन देखेंगे। और इसके ये क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए इसमें 100 एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह 8 वीडियो आएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य है? इसकी प्रवृत्ति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। अभिवृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है शरीर के आकार से, शरीर की रचना से, शरीर के अनुपात से। उपयुक्त सभी। विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वृद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजाति व संस्कृति, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की एक निश्चित सीमा, ये नहीं सही है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से अभिवृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिवृद्धि की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ये गलत है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक विकास के लिए। अभिवृद्धि शब्द का शारीरिक विकास के लिए। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है माँ के गर्भ से। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मुनरो का। शिक्षा का अर्थ नहीं है शारीरिक विकास। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? मनोविज्ञान मानव प्रवृत्ति का अध्ययन है। बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड। मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप को किस मनोवैज्ञानिक ने स्वीकार किया है? विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने किन तथ्यों की ओर संकेत किए हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध है सीखने से। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति को माना है वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करता है सामान्य। शिक्षा मनोविज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? उपरोक्त सभी। बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, बालक की रुचियों अभिरुचियों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। आधुनिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। यह कथन किसका है? फ्रेंडसन। मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य को किस श्रेणी में रखा गया है? केवल असामान्य।
शिक्षा मनोविज्ञान को किसकी श्रेणी में रखा जाने लगा है? व्यवहारिक विज्ञान। मनोविज्ञान को किसका अंग माना जाता है? दर्शन शास्त्र का। शिक्षा को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया मानने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम? प्लेटो। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी। किस शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया गया? 16वीं शताब्दी। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? पिल्सबरी ने। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है? व्यवहार का विज्ञान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताए हैं। सामान्य विशिष्ट। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों के योग से हुई है? 2। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। डम्बिल। मनोविज्ञान किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन कराता है? ज्ञानात्मक। मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 प्रकार की। अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। यह कथन किसका है? टिचनर का। किस वातावरण में किया गया परीक्षण ही परीक्षण है? किस वातावरण में किया गया निरीक्षण ही परीक्षण है? नियंत्रित। प्रयोगात्मक पद्धति से पूर्ण वैज्ञानिक रूप देने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? दशाओं का नियंत्रण, परिणामों का सत्यापन, वस्तुनिष्ठता। ये सभी। मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता किस पद्धति ने पहुंचाई है? प्रयोगात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधित तथ्य एकत्रित करना किस विधि का रूप है? साक्षात्कार विधि का। कोठारी कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट से पूर्व भ्रमण किया था भारत। व्यक्तित्व शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है? लैटिन। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो कि उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता हो। वह व्याख्या किसकी है? वारेन का। व्यक्तित्व के विकास में कौन से प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं? सीखना। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना संबंधित नहीं है। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किस वातावरण में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है? स्वयं अपने द्वारा निर्धारित। प्रयोगात्मक विधि है आंशिक दोषपूर्ण। प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग से सहायता मिलती है समायोजन की। अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है अपना। प्रयोगात्मक विधि में चर होते हैं 3। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन।
निम्न में से कौन सा अंतर्दर्शन विधि का गुण है? मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि, यंत्रों की आवश्यकता नहीं, अन्य विधियों में सहायक, ये सभी। अवलोकन विधि में परिस्थितियों का निर्माण अवलोकनकर्ता स्वयं करता है। अवलोकन विधि में छोटे से छोटे व्यवहार का होता है लेखा जोखा। अवलोकन कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। छोटे बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए अधिक उपयोगी है अवलोकन विधि। निम्न में से कौन सा अवलोकन का प्रकार नहीं है? परिवर्तनशीलता। सामूहिक अवलोकन किया जाता है अवलोकनकर्ताओं द्वारा, प्रयोगकर्ताओं द्वारा, निरीक्षणकर्ताओं द्वारा, उपरोक्त ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है सभी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। मनोविज्ञान शिक्षण की अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके योग देता है उन्नति में। संस्कृति को समझने में सहायता प्राप्त होती है समाज द्वारा, विकास द्वारा, शिक्षण क्रिया द्वारा, उपर्युक्त सभी। यह विचार किसने व्यक्त किया है? शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार करना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान की सभी शिक्षण विधियां होती हैं आंशिक सही, आंशिक गलत। शिक्षा मनोविज्ञान किसका चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है? शिक्षण विधियों का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? स्किनर का। अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षक का मार्ग किस शिक्षण के लिए प्रशस्त किया है? कक्षागत शिक्षण। शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है अधिक। शिक्षण कार्य में मनोविज्ञान की सहायता को समाप्त किया जा सकता है कुसमायोजन के द्वारा। शिक्षण की प्रमुख समस्याएं हैं सभी अनुशासनहीनता, बाल अपराध, छात्रों का पिछड़ापन। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण चालक हैं समान व्यवहार की। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होता है पूर्ण रूप से। शिक्षण कार्य में कुसमायोजन का तात्पर्य है बालकों के बाल खींचना। अच्छा समायोजन पढ़ना तो होगा, प्यार करना, ये सभी तो। अच्छा। उत्तर प्रदेश में शिक्षण कार्य के लिए सप्ताह में कम से कम कितने घंटे निर्धारित है? 36 घंटे। वाह, बहुत ज़्यादा है। किन परिस्थितियों में अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है? काम में रुचि न होना, नौकरी की सुरक्षा न होना, पारिवारिक कठिनाइयाँ, ये सभी। समाज का निर्माण शिक्षक करता है। स्वयं के
जीवन में आदर्शों को अपनाए बिना कौन शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता? छात्र। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह व्याख्या किसने प्रस्तुत की? कुप्पुस्वामी ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को नवीन विधियां सुझाता है। अनुशासन की। छात्र और अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक है। मापन और मूल्यांकन। किशोरावस्था में शारीरिक विकास की विशेषता है। भार वृद्धि, मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास। वंशानुक्रम का सिद्धांत है। समानता का सिद्धांत। बालक के समाजीकरण में सहयोग करता है दोनों परिवार और विद्यालय। दूध के दांत गिरते हैं बाल्यावस्था में। व्यवहार में विभिन्नता अत्यधिक होती है किशोरावस्था में। राजनीति की समझ का उदय होता है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में उपयुक्त, दोनों में उपयुक्त में से कोई नहीं, कभी हो सकता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक विकास, भाषाई विकास, मानसिक विकास, तीनों। पत्रिकाओं के माध्यम से बालक में परिवर्तन आते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामवेगिक विकास दोनों। सामाजिक विकास और सामवेगिक विकास दोनों होगा। बालक का कलात्मक विकास आरंभ होता है परिवार से, परिपक्वता के उपरांत रुक जाती है। अभिवृद्धि। विकास एक सतत प्रक्रिया या कथन है स्किनर का। जीवन दर्शन का निर्माण कब होता है? जन्म से पूर्व की अवस्था में। डाल्टन प्रणाली अथवा प्रयोगशाला प्लान की रचना का श्रेय किसे जाता है? पार्कहर्स्ट को। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक हैं प्रोवेल। इस तरह हमारा 1 से 100 तक के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले